नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत। पिछले वीडियो में अपन ने एक कुत्ता और एक मैना पाठ का अध्ययन किया। उसका कुछ भाग आज पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार पशु पक्षियों में भी संवेदना और प्रेम होता है। जब रविंद्रनाथ शांति निकेतन छोड़कर श्री निकेतन जाते हैं तो वहाँ मैना का एक जोड़ा रहता है और वो आपस में बतियाता रहता है। उसके आगे अब देखिए, जब लेखक दूसरी बार श्री निकेतन जाता है तो वहाँ एक विक्षुब्ध मैना को देखता है और उसके बारे में वो तरह तरह की बातें सोचता रहता है। और वो सोचता है कि ये मैना जब मैं पिछली बार आया था तो कितनी प्रसन्न और खुश थी, लेकिन अब इस मैना के क्या हो गया, इसमें कितना करुणा भाव है, ये बिल्कुल अकेली रहती है। ये देखकर लेखक उसके बारे में सोचता रहता है। वो सोचता है कि सभी पशु पक्षी आपस में बातें कर रहे हैं, जकबक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, घास में फुदक रहे हैं, लेकिन ये सबसे एकांत में अकेली है। न वो चुगा चुग रही है, न वह पत्तों पर खेल रही है, कोने में दुबकी हुई बैठी है जैसे बहुत अंधकार में हो और सोच रही है, किस गहन चिंता में है। उसका भाव करुणा का भाव है। उसकी वो हंसी खुशी कहाँ चली गई। नींद तोड़ने वाला संध्या का तारा अर्थात उसको आश्चर्यचकित करता है। इसकी आवाज़ में कितना रुदन है, कितनी करुणा है। उसका यहाँ से गायब हो जाना मन को तकलीफ़ देता है। एक कुत्ता और एक मैना में कवि ने रविंद्रनाथ की सहजता, स्वभाव की विराटता और संवेदनशीलता का जो परिचय दिया है वह बहुत ही सुंदर है। वह पशु पक्षियों के जीवन का सूक्ष्म निरीक्षण करने में कितने पारखी थे, इस पाठ से ज्ञात होता है। यह पाठ निबंध शैली में लिखा गया है। इसमें कवि ने एक कुत्ते व एक मैना के माध्यम से पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम व स्नेह व उनके साथ ही पशु पक्षियों से मिलने वाले भक्ति, प्रेम व करुणा का भाव बड़ा मनोहरी रूप से वर्णन किया है। यह निबंध हमें शिक्षा देता है कि हमें जीव जंतुओं से प्रेम व स्नेह करना चाहिए। उनसे इसके बदले में निस्वार्थ प्रेम व स्नेह मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से उनकी मुलाकात हुई, रविंद्रनाथ जी से। जब वह लेखक से बातें कर रहे थे तभी टैगोर जी का पालतू कुत्ता आकर उनके पास बैठ गया और गुरुदेव ने प्रेम पूर्वक कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा और उसी समय कुत्ते पर एक कविता की रचना की। गुरुदेव ने बताया कि यह कुत्ता उनका स्पर्श पाकर आनंद का अनुभव करता है। जब गुरुदेव का देहांत हो गया तो वही कुत्ता उनकी चिता तक गया और शांत भाव से मौन होकर बैठा रहा। इसी तरह एक मैना परिवार भी उनके घर में अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उन्होंने कई बार मैना व उसके परिवार को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो घर को छोड़कर नहीं जाते थे। इस तरह लेखक ने पाठ में जानवरों के प्रेम और संवेदनशीलता को दर्शाया है। इसमें लेखक अपना एक और अनुभव साझा करते हुए कहता है कि वह रोज़ सुबह गुरुदेव के पास उपस्थित होता है। उसी समय उनके पास एक लंगड़ी मैना फुदक रही होती है। तभी गुरुदेव ने कहा, देखते हो, यह यूथ भ्रष्ट है, यानी ये अपने दल से अलग हो गई है जो यहाँ आकर रोज़ फुदकती है। तभी लेखक कहता है कि मुझे इसकी चाल में करुण भाव दिखाई देता है। मुझे जब गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यानपूर्वक देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर करुण भाव झलक रहा है। आगे लेखक मैना के बारे में कहते हैं कि शायद यह या तो विदुर पति है या कोई पिछली स्वयंवर सभा में अपनों से बिछुड़ी हुई है।
यह एक मार्मिक कहानी है। लेखक कहते हैं कि जब मैं उस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की जो करुण तस्वीर है मेरी आंखों के सामने आ जाती है। आज मानव अपने स्वयं के जीवन में इतना व्यस्त हो गया है कि वह एक दूसरे की भावनाओं को समझने में असफल है, जबकि कवि रविंद्रनाथ जी ने एक मूक पशु व पक्षी की आंतरिक भावनाओं को महसूस करने में बिल्कुल नहीं हिचके और उन्होंने उनकी आंतरिक पीड़ा को महसूस किया और विशाल मानव सत्य को पहचान लिया। मैना अपने पति से कहती है, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति कहता है, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे? पत्नी कहती है, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है। पति कहता है, आदमी जो है इतनी अक्ल कहाँ है इनमें? पत्नी कहती है, जाने भी दो। इतने में पति कहता है, और क्या? इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है? यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद यह विदुर पति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है जो पिछले बिडाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में स्थित चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है? शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। उस मैना को क्या हो गया है, यही सोचता हूँ। क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है? पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में। जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज़ सवेरे देखता हूँ, संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है। चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है। मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी? समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है? दल के किस अविचार पर उसने मान किया है? कुछ ही दूरी पर और मैंने बकझक कर रही है, घास पर उछल कूद रही है, उड़ती फिरती है, शीरीष वृक्ष की शाखाओं पर है। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है। दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, इत्यादि। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देख कर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुंच गई, सोचता हूँ तो हैरान ही रहता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है तो उस डाल के कोने में जब झिंगुर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते
झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करता है। नींद तोड़ने वाला संध्या तारा कितना करुण है, उसका गायब हो जाना।